हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूरी शान शौकत से उठा सफर मदीना का जुलूस। शहर की सभी मातमी अंजुमनों ने की शिरकत। हर साल की तरह इस साल भी अपने परंपरागत ढंग से और गमगीन माहौल में राठ हवेली की फयाज साहब की मस्जिद से जुलूस सफर मदीना उठकर कमरक की दरगाह खुर्द महल दिल्ली दरवाजे में समाप्त हुआ। इस जुलूस में शहर की सभी मातमी अंजुमनों ने शिरकत की। नौहा खवानी की। इस मौके पर जुलूस के रास्ते को काले झंडे से सजाया गया था। जुलूस के दौरान एक तकरीर की गई जिसमें इस जुलूस के बारे में बताया गया कि किस तरह से मदीना से यह काफिला करबला आया था, जिसे सुनकर तमाम मोमिन इमाम हुसैन के चाहने वाले रो पड़े। इस मौके पर धर्म गुरुओं ने क्या कुछ कहा इस जुलूस को लेकर, आइए सुन लेते हैं। اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا آمين يا رب العالمين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقط ये जो परदेश को जाते हैं वतन छोड़े हुए, हजरत पैदावादी के शेर के लौहे का हमारे अंजुमन को अपने जो परदेश को जाते हैं वतन छोड़े हुए, कब मुकद्दर इन्हें लाता है वतन क्या जाने। आज के दिन 28 रजब मुरज्जब सन 7 हिजरी उसकी आप याद मना रहे हैं, लेकिन ये यकीन है मौका पर इतमाद करते हुए कि परवरदिगार जितने भी शरका हैं जुलूस के वो बखैर वाक़ियत जुलूस को मंजिल पर पहुंचा के अपने घरों को वापस आ जाएं और आइंदा साल भी इनको मुहर्रम भी और जुलूस सफर मदीना और तमाम अज़ादारी के जितने प्रोग्राम इनको नसीब हों जो हमारे दरमियान से नहीं है, परवरदिगार उनके दर्जात से बुलंदी अता फरमाए। लेकिन अज़ादारों बहुत सारे लोग परदेश यात्री परदेश रहते हैं, जो भी प्रदेश से जाता है उस इत्मीनान के साथ इंशाअल्लाह हम वापस आएंगे और अपने अजीजों से मुलाकात करेंगे। इसलिए कि हम अपना मुस्तक़बिल नहीं जानते, लेकिन इमाम कल भी जानता है, साल 2 साल के बाद से भी जानता है, क़यामत तक का इल्म रखने वाला इमाम होता है। जो इमाम को मालूम है कि अब ये नाना का मदीना छूट रहा है और दो दीवार मदीना हमेशा हमेशा के लिए, तब आप अंदाजा लगाएं कि इस मदीने के गलियों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा हो और जहाँ ज्यादा वाबस्ता हो यहाँ से और वहाँ पर नाना का मजार भी हो, सारी चीजें हो, वो सब छूट रही हैं। और ये मालूम है कि ये अकेला परदेशी है कि जिसे मालूम है कि वापस नहीं आना है। लेकिन वो परदेशी है जाने वाला मुसाफिर, तो जिन्हें मालूम है कि वापस नहीं आना है। इसलिए अज़ादारों मालूम है रुखसती का आलम क्या है। सबसे पहले तो अब 3 बुजुर्ग ख़वातीन है घर में। सबसे पहले गए
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जा रहा है, जिसे सफ़र मदीना कहते हैं। जब वक्त के यजीद ने इमाम हुसैन से सवाल बैत किया था कि हमारी बैत करो वरना सर कलम कर देंगे, उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया था, मिसली ला युबाय मिसलुक, मुझ जैसा इंसान तो जैसे कि बैत नहीं कर सकता है। और बैत नहीं किया। नतीजे में इमाम हुसैन करबला आए और अपने तमाम असहाब व अंसार के साथ इस्लाम की खातिर कुर्बानी पेश की। उसी कुर्बानी की याद में आज 28 रजब का जुलूस निकला है और तमाम मोमिनीन, यहाँ के जितनी इंसान पसंद लोग हैं, सब इस जुलूस में हाजिर हैं और खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये आज के जुलूस किस दिन की याद दिलाता है? ये आज का जुलूस 28 रजब सन 60 हिजरी के दिन जब इमाम हुसैन मदीने से करबला के लिए रवाना हुए थे, उसी की याद दिलाता है। यानी 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू हुआ था। आज 28 रजब है, लिहाजा उसी सफ़र की याद में ये जुलूस निकला हुआ है और उस सफ़र की याद मनाई जा रही है। इस जुलूस की कोई खास बातें हो बताएं। इस जुलूस की अहमियत यह है कि बहुत कदीम जुलूस है, तकरीबन 100 साल कदीम जुलूस यहाँ का है और इसके ख़ुद इस जुलूस में तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग शिरकत करते हैं और जिसकी मुरादें कहीं नहीं पूरी होती हैं वो यहाँ आता है और इमाम हुसैन से जो मांगता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कौन सदी में जुलूस किस मकसद से उठाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 रजब है। आज का ये जुलूस बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये सफ़र, ये जुलूस उस सफ़र की याद दिलाता है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब सन 60 हिजरी को अपने सफ़र का आगाज़ किया था और ऐलान फरमाया था, हम जंग व जदाल के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उस ज़माने में यजीद ने माहौल बहुत ख़राब कर दिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत चाह रहा था और इस्लाम को तब्दील करना चाह रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हम कुर्बानी तो दे सकते हैं लेकिन नाना की उम्मत को दीन से हम भटकने नहीं देंगे। लिहाजा आज ही के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर, अपने घर वालों को लेकर सफ़र का आगाज़ किया था और करबला की तरफ रवाना हुए थे। लिहाजा आज का जुलूस बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसी सफ़र की याद में आज इतना बड़ा मजमा इस शहर फैज़ाबाद में इकट्ठा हुआ है ताकि उस सफ़र की याद दिलाई जाए और लोगों को बताया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस मकसद के तहत ये सफ़र किया था। हमारा नाम मौलाना सैयद मंजर अब्बास। सफ़र मदीना के नाम से 28 रजब है आज, और 28 रजब को आज ही के दिन जो है इमाम हुसैन सलाम ने अपना वतन, जो उनका वतन मदीना था, उसको छोड़ के जो है करबला के लिए रवाना हुए थे। और मदीने में उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह और फातिमा ज़हरा की कब्र है, उसको आज उन्होंने अलविदा किया। चूँकि रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो लाया हुआ दीन था, जो इस्लाम था, उसको यजीद मिटाना चाहता था। यजीद की हुकूमत में अच्छा बुरा और हराम हलाल और जायज़ नाजायज़ में कोई फ़र्क नहीं था। तो वो उस इस्लाम को फैला रहा था जो मोहम्मद साहब के लाए हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ था। तो इमाम हुसैन सलाम ने कहा कि हम ऐसे दीन को कबूल नहीं करेंगे जिसको मोहम्मद साहब के लाए हुए दीन को जो मिटा रहा हो। तो उन्होंने कहा, हमें चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम उस कुर्बानी के तैयार हैं, लेकिन नाना के दीन को हम बचाएंगे। तो वो मदीने से जो आज के दिन ही वो करबला के लिए रवाना हुए थे और अपने छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, मर्दों को लेकर जो है वो करबला के निकले थे। और 2 मुहर्रम को वो करबला के मैदान में पहुँचे थे और चलते चलते रास्ते में उनका घोड़ा रुक गया था और घोड़े के बाद उन्होंने कहा कि ये कौन जगह है। किसी ने नैनवा बताया, किसी ने करबला बताया। तो उन्होंने कहा बस ये करबला, ये वही जगह है जहाँ मैं शहीद हूँगा। तो वो घोड़े से उतर के उन्होंने अपना खेमा वहाँ नस्ब किया और दरिया के किनारे खेमे नस्ब किए गए। और उस वक़्त की जो हुकूमत यजीद की थी, उसने आके कहा कि नहीं, ये यहाँ से खेमे हटा लिए जाए और ये फुरात के किनारे खेमे नहीं लगेंगे।
मौला अब्बास जो उनके भाई थे उनको जलाल आ गया, उनका किसमें मजाल है जो इन खेमों को हटा ले। लेकिन मौला इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये वक्त जंग का नहीं है, हमें कुर्बानी देनी है, हम नाना के दीन को बचाने आए हैं, हमें बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी है, कैंप हटा लो। तो कैंप हटा लिए गए और आखिर में नतीजा के 7 मुहर्रम से यजीद ने तमाम लोगों पे खाना पानी सब बंद कर दिया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी प्यासा कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि शब आशूर जो 10 मुहर्रम है, उस शब 9 की रात में ही सारे खेमों में कोहराम मचा हुआ था। और सुबह से ही इमाम हुसैन के सारे लोगों ने, अंसारों ने अपनी अपनी कुर्बानी देना शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि चाहे हमें जितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम इस दीन को बचाने के लिए सब कुछ देंगे। एक सवाल ये है जी, कि जो सारी शहादत हुई है करबला की, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये था कि जो यजीद के टाइम में जो इस्लाम नाना का रसूल अल्लाह का जो दीन था उसको वो मिटा रहा था। जो यजीद की हुकूमत थी उसके यहाँ हराम हलाल जायज़ नाजायज़ अच्छा बुरा कुछ नहीं था। मुंबई से तशरीफ लाए इस जुलूस में, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस अज़ा जो अमारी का आज फैज़ाबाद में हो रहा है, ये एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार है। और ये वो यादगार है कि जब ये दीन, ये इस्लाम जो आप देख रहे हैं आज पूरी दुनिया में अज़ान जो सदाएं गूंज रही हैं अल्लाह अकबर की, ये सिर्फ़ और सिर्फ देन है इमाम हुसैन मज़लूम करबला की। इसलिए कि जब रसूल इस्लाम को लेकर आए इस दुनिया में और 23 साल के अंदर इस्लाम को इस तरीके से नाफिज कर दिया कि हर तरफ इस्लाम का बोलबाला था। लेकिन रसूल इस्लाम का जब आखिरी वक्त आया है तो रसूल इस्लाम देख रहे थे जिस तरीके से दीन इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैला है, उसी तरीके से ये दीन इस्लाम फिर मिटने जा रहा है। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को जो क़याम किए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये दीन इस्लाम को बचाने के लिए, कि जो दीन इस्लाम मिट रहा था, दीन इस्लाम ख़तरे में था, ये अज़ान की सदाएं ख़तरे में थी। और ये देखिए कि जब भी कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होता है तब एक इनकलाब पैदा होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे मदीने में कि रसूल इस्लाम की जो शहादत हुई, उसके बाद मौलाए कायनात के सर पे ज़रबत लगी, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। तो ये छोटे छोटे वाक़यात जो थी, ये शहादतें थी, ये इनकलाब नहीं बर्पा कर सकी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा करने के लिए कि 28 रजब को एक छोटा सा काफ़िला लेकर जो निकले हुए हैं कि हम करबला जाएंगे, और लोगों को बताते हुए जा रहे थे कि देखो हम किस मकसद के तहत अपने वतन को छोड़ रहे हैं, हम वो कुर्बानी क्यों देने जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम को बचाने के लिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में वो जिहाद, वो अमल जो अंजाम दिया है, ये सिर्फ़ एक शहादत नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया कि अब ता रहते क़यामत तक ये दुनिया इस्लाम को मिटा नहीं सकती है। ये इस्लाम ज़िंदा हो गया, इस्लाम के खून में इतनी हरारत पैदा हो गई है कि आज भी नाम हुसैनी से लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। 3 दिवसीय हवन पूजन प्रारंभ हुआ। हनुमानगढ़ी के महंत एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बाबा मनीराम दास अपने तमाम साधु संतों और समर्थकों के साथ 3 दिवसीय हवन पूजन की शुरुआत की। बता दें, इस पूजन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को सत्ता में लाने और मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया जा रहा है। हम यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी महाराज के दरबार में हमने हवन किया है, सभी साधु संतों ने हवन किया है कि अखिलेश यादव की सरकार 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से सरकार बने, जिससे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और पूरे प्रदेश का विकास करें, उन्नत करें। इसके लिए हमने हनुमानगढ़ी पर मंदिर पर अभी अखिलेश यादव जी आए थे, दर्शन करके गए हैं। इसके लिए हम यही कामना करते हैं हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज उनको मुख्यमंत्री बनावे, जिससे प्रदेश की व्यवस्था अच्छी हो। इसी कारण हम लोगों ने हवन किया है
और यहाँ से विधायक प्रत्याशी पवन पांडे भारी से भारी मतों से विजयी हों, इसी के लिए हमने हवन पूजा किया है और लगातार हनुमान जी महाराज से प्रार्थना होती है, पूजा होती है। आज से हवन करना भी शुरू हो गया है। जब तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, उनकी कामना के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं हवन और पूजा लगातार करता रहूंगा 10 मार्च तक। कितनी सीटें आ रही है? हनुमान जी की कृपा से 350 सीटें आ रही हैं। पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनेगी और हनुमान जी महाराज की कृपा रहे हमेशा अखिलेश यादव जी के ऊपर। मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हूँ। हनुमानगढ़ी से मनराम दास पहलवान, हनुमानगढ़ी अयोध्या। फिर भगवा हुआ जिलाधिकारी आवास का बोर्ड, कुछ ही घंटे में बदल गया बोर्ड। मीडिया ट्रायल के बाद जिला प्रशासन ने फिर बोर्ड को किया भगवा। पीडब्ल्यूडी ने भगवा बोर्ड हटाकर किया था हरा बोर्ड। डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लगाई फटकार। आचार संहिता में ही पीडब्ल्यूडी ने भगवा बोर्ड हटाकर किया था हरा बोर्ड। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में ही है डीएम अयोध्या का स्थायी आवास। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। रविवार को एयर इंडिया की एक फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीय यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट में 250 भारतीय नागरिक सवार थे। तो वहीं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पहुंचकर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इसी कड़ी में रामनगरी अयोध्या का एक छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है, जो शहर के राघव विहार रानोपाली का रहने वाला है। छात्र जटाशंकर सिन्हा 2017 में MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए घर के परिजनों ने बताया कि यूक्रेन में छात्रों के साथ बदसलूकी हो रही है। छात्रों को यूक्रेन पुलिस द्वारा भारतीय छात्रों को ट्रेन से उतार दिया जा रहा है। मेरे बेटे किसी तरह से बुल्गारिया की राजधानी बोपोरिस्ट पहुंचा, जहां भारतीय एबिसेंस छात्र जटाशंकर सिन्हा की पूरी मदद की जा रही है। मेरी अपने पुत्र से टेलीफोन के माध्यम से बात हुई है। उसने बताया कि इंडियन एबिसेंस ने मुझे रुकने की व्यवस्था एवं भोजन उपलब्ध कराया है। छात्राओं ने कहा कि मेरा सामान यूक्रेन के लोगों ने ज़बरदस्ती छीन लिया। मेरे पास ना तो कोई कपड़े हैं और ना ही मेरा सामान मेरे पास है। वो 2017 में गया था, 2017 में 5 साल पहले, और 1 साल उसका और बाकी था। क्यू की राजधानी में फंसा था और बोगोमुलेट नेशनल मिडिल कॉलेज में पढ़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल किसी तरह ट्रेन से पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचा था। पोलैंड बॉर्डर पर बहुत लंबी कतार थी, 40 किलोमीटर। तो फिर उसी के बगल में बल्गारिया है, कोई देखो तो बल्गारिया है, उसी से क्रॉस करके फिर अभी वो बल्गारिया की राजधानी बुपारेस्ट है शायद। बुपारेस्ट में वो जहाँ हरदीप सिंह जी गए हैं सेंट्रल मिनिस्टर, वहीं पर है अभी। इंडियन एम्बेसी ने अरेंजमेंट किया है और वो बोला कि कल बोला था कि 2 दिन के बाद उसको फ़्लाइट मिलेगा, लेकिन एक फ़्लाइट तो आज ही है उसकी, लेकिन हो सकता है उसमें एकोमोडेट ना हो पाएंगे तो कल आएंगे वो। क्यू में जानकारी थी को लोग डरा रहे थे, हॉस्टेज टाइप के रखे थे, और क्या कि जाओगे तो यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे। डरा धमका के उनको ये हॉस्टेज की तरह रखे थे, जाने नहीं देते, ट्रेन में बैठने नहीं देते थे। वो उसे धनुगाही करते हैं सब और पीटते हैं बच्चों को। संघर्ष रहा उनका, संघर्ष की ट्रेन जो आती थी तो उसमें सब वहाँ के पुलिस जो है यूक्रेनियन को बैठाते थे कि तुम लोग हटा देते थे, और इन लोग को जो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा घुसने की कोशिश करे तो उनको पीटते थे सब। कई बाद में किसी ट्रेन में इनको एकोमोडेशन मिला तो फिर वो जाके वहाँ पर लीव करके एक जगह है बल्गारिया के बॉर्डर से, पोलैंड के बॉर्डर 100 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ से टैक्सी लेके फिर वहाँ पोलैंड बॉर्डर तो बहुत कंजस्टेड था, तो बल्गारिया के बॉर्डर तक गए और उसके बाद ड्राइवर ने सब सामानों ले गया, उनका सब बैग उतार के भाग गया। और तो फिर किसी बल्गारिया बॉर्डर को क्रॉस करके फिर ट्रेन से एम्बेसी ने अरेंजमेंट किया वहाँ रहने का, खाने का, कुछ किसी के घर में। वो सब बड़े अच्छे ढंग से व्यवहार किए, खाना खिला। फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठ के उसकी राजधानी बुडापेस्ट या बुपारेस्ट है, तो वहाँ पर पहुँच गए हैं। वहीं पर एम्बेसी द्वारा अरेंजमेंट किया गया है और वो हमसे बोला है कि 2 दिन के बाद फ़्लाइट मिलेगी। कल बोला था, तो हो सकता है कल टुमारो हो सकता है कि उसको फ़्लाइट मिले, लेकिन एक फ़्लाइट तो आज भी आने वाली है, यदि उसमें एकोमोडेट हो पाएगा।
और 9.5 घंटे की फ़्लाइट है तो भी टाइम लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कल शाम तक वो दिल्ली पहुंच सकता है। लेकिन अभी आपने जो जानकारी दी है कि उसके पास काफ़ी सामान थे, लेकिन आज जो स्थिति बनी कि तो कपड़ा अभी तो कुछ नहीं मिली हमको, अभी उसके पास कुछ नहीं है। तो एम्बेसी का अरेंजमेंट है? हाँ, पूछना पड़ेगा, अभी तो बात नहीं हो रही है। उनसे बात हुआ है? उनसे बात एम्बेसी ने इंडियन एम्बेसी अरेंजमेंट कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।